मूवी की शुरुआत में हम जॉन को देख पाते हैं। जॉन घर में सबसे बड़ा लड़का है। जॉन की मॉम एक कॉफी शॉप में काम करती है। जॉन कॉलेज की पढ़ाई के साथ बाहर का भी काम करता है ताकि वो अपने फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट कर पाए। वो अपने माँ से बहुत ज्यादा प्यार करता है और वो अपनी माँ की तकलीफ भी समझता है। उसके बाद वो अपने बेस्ट फ्रेंड तपन से मिलता है। तपन उसको पार्ट टाइम जॉब एज ए ड्रग डीलर देता है। उस दिन वो लोग हॉपर से मिलते हैं जिसका ड्रग में बहुत बड़ा नेटवर्क है। जब वो लोग हॉपर से बात कर रहे थे तब तपन थोड़ा एग्रेसिव हो जाता है और उन लोगों में झगड़ा हो जाता है। इसी बात के लिए हॉपर तपन को शूट करने ही वाला होता है कि तभी वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। जॉन एक पिज्जा डिलीवरी बॉय का जॉब करता है, लेकिन उस जॉब से कुछ ज्यादा अर्निंग नहीं होती थी, इसलिए जॉन ड्रग के बिजनेस में जाने की ठान लेता है। जॉन दिन रात ड्रग के बिजनेस के बारे में ही पढ़ने लगता है। एक दिन उसे एक बहुत ज्यादा मशहूर ड्रग डिस्ट्रीब्यूटर मिलता है। उस ड्रग डिस्ट्रीब्यूटर का नाम जोसेफ था। जॉन जोसेफ से मिलने के लिए अगले दिन उसके ऑफिस में जाता है। जोसेफ ने एक फेस मास्क पहना हुआ था जिसके कारण कोई भी उसका असली चेहरा ना देख पाए। जोसेफ जब जॉन से मिलता है तब उसे समझ में आ जाता है कि जॉन बहुत ही छोटा है और उसे ये ड्रग का बिजनेस करना नहीं आएगा। लेकिन जॉन का डिटर्मिनेशन और बिजनेस प्लान सुनने के बाद जोसेफ जॉन को एक ड्रग डील दे देता है। उसके बाद जोसेफ और जॉन जंगल के रास्ते से कनाडा में जाते हैं। वो कनाडा में एक कार भी रेंट पर लेते हैं जिससे कि वो ड्रग डीलिंग और भी स्मूथली कर पाए। एक दिन उन्हें एक पुलिस वाला पकड़ लेता है, लेकिन थोड़ी बहुत जांच करने के बाद वो भी उन्हें छोड़ देता है। उसके बाद वो दोनों कनाडा के एक बड़े ड्रग डीलिंग हाउस में जाते हैं। वो ड्रग डीलिंग हाउस में बहुत सारे ड्रग की डिमांड करते हैं और उनको बोलते हैं कि हम होलसेल रेट से खरीदेंगे जिससे हमको भी प्रॉफिट होगा और आपकी क्वांटिटी भी कम हो जाएगी। लेकिन वो सामने वाला ड्रग डीलर इसके लिए मना कर देता है और उसको बोलता है कि हम ड्रग इंडिविजुअल आदमी को देते हैं। ये सब कुछ एक पीछे खड़ा हुआ आदमी भी सुन रहा था। फिर वो आदमी उन लोगों को कहता है कि मैं तुम्हें ड्रग दे सकता हूँ, वो भी बड़ी क्वांटिटी में। उसके बाद वो दोनों उस आदमी के अड्डे पर जाते हैं। ये उनका पहली बार था, इसलिए वो 2 किलो ड्रग्स लेते हैं। अब उनके पास सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि ये ड्रग उनको कनाडा से ऑस्ट्रेलिया में लेकर जाना था। ये काम जॉन का दोस्त तपन करने वाला था। तपन अपने बैग में ड्रग्स भरता है और ऑस्ट्रेलिया में जंगल के रास्ते से जाता है। वही जॉन कार लेकर एग्जिट पॉइंट पर रुका हुआ था क्योंकि जैसे ही तपन आएगा वो दोनों वहां से निकल जाएंगे। हम देख पाते हैं कि जॉन तो कनाडा की बॉर्डर आसानी से क्रॉस कर लेता है, लेकिन तपन को जंगल के रास्ते से कनाडा से ऑस्ट्रेलिया आने में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। वो कई बार अपना रास्ता भटक जाता है, लेकिन आखिरकार कंपास की मदद से वो ऑस्ट्रेलिया में आ जाता है। उसके बाद वो दोनों ड्रग्स लेकर घर में जाते हैं। वो ड्रग्स वो अपने दोस्तों को ही बेचते हैं और बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाते हैं। उन लोगों का ड्रग्स बहुत ही जल्दी खत्म हो जाता है, इसलिए वो और ड्रग लेने के लिए कनाडा वापस जाते हैं। लेकिन इस बार कनाडा में जाते वक्त उनको पुलिस पकड़ लेती है। जॉन को लगा था कि पुलिस ने उनको ड्रग स्मगलिंग के लिए पकड़ा हुआ है, लेकिन जब ऑफिसर फाइन दिखाता है तो जॉन को समझ में आ जाता है कि पुलिस ने उनको सीट बेल्ट ना पहनने की वजह से पकड़ा हुआ था। फिर वो दोनों फाइन भरते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो एक पेट्रोल पंप पर रुकते हैं क्योंकि उनकी गाड़ी का फ्यूल बहुत कम हो चुका था। पेट्रोल पंप पर वो एक लड़की से मिलते हैं जिस लड़की के साथ जॉन बहुत ज्यादा बातें कर रहा था। वो लड़की उन दोनों को पार्टी के लिए इनवाइट करती है। तभी उनको समझ में आ जाता है कि वो पार्टी की जगह वही है जहाँ पर वो अपने ड्रग्स कलेक्ट करने के लिए जाने वाले थे। उसके बाद वो दोनों एक आदमी से मिलते हैं जिसने घर में एक ड्रग्स का पूरा फार्म बनाया हुआ था। उस ड्रग के पूरे फार्म में कुछ ऐसे भी ड्रग थे जो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव थे। उसके बाद वो सभी लोग बाहर आ जाते हैं और बिजनेस के बारे में बातें करने लगते हैं। वो ड्रग डीलर पूछता है कि तुम कितना माल ले सकते हो। जॉन बोलता है कि ये सारे ड्रग्स बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, इसलिए हम अब थोड़ी क्वांटिटी में लेंगे, लेकिन कुछ ही महीनों के बाद हम बहुत ज्यादा क्वांटिटी में आपसे ड्रग्स बाय करेंगे। वो ड्रग डीलर उनको बोलता है कि तुमको मिनिमम 100 किलोग्राम्स ऑफ ड्रग तो खरीदना ही पड़ेगा। इसके लिए जॉन मान जाता है और उसको $6000 दे देता है। बाहर आने के बाद तपन जॉन के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि इतना सारा ड्रग कनाडा से ऑस्ट्रेलिया में लेकर जाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल पड़ेगा। जॉन फिर तपन को बताता है कि तुम यहाँ पे ही रुको और ड्रग्स की देखभाल करो। मैं ऑस्ट्रेलिया में जाऊंगा और अपनी एक ड्रग्स वालों की टीम बनाऊंगा और उन टीम के साथ हम ड्रग डीलिंग करेंगे।
और इस बार हम पहले से 10 गुना ज्यादा पैसा कमाएंगे। उसके बाद हम देख पाते हैं कि जॉन अकेला ही कनाडा से ऑस्ट्रेलिया आ जाता है। वो ऑस्ट्रेलिया में आने के बाद अपने कुछ नशेड़ी दोस्तों से मिलता है और उनको एक टीम बनाने के लिए बोलता है। वो अपने इस टीम का नाम रनर रखता है। इन सभी रनर का एक ही काम था, जो ड्रग्स कनाडा से निकलेंगे उनको जंगल के रास्ते से ऑस्ट्रेलिया में लेकर आना है। उसके बाद जॉन उन लोगों को ट्रेनिंग देता है और उनको कैसे कंपास चलाना है वो भी सिखाता है। जॉन ने उन लोगों के लिए कुछ स्पेशल टाइप के कपड़े भी तैयार किए हुए थे, जिनके कारण जंगल में उनको देख पाना लगभग नामुमकिन था। उसके बाद वो सभी रनर ड्रग्स लेते हैं और कनाडा से निकल जाते हैं। थोड़ी मुश्किलों के बाद वो सभी लोग ऑस्ट्रेलिया में पहुंच जाते हैं और उनकी पहली ड्रग डील सक्सेसफुल हो जाती है। उस ड्रग डील से जॉन को बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो चुका था और जॉन उन सभी रनर को $400 देता है। $400 उन सभी रनर के लिए बहुत ज्यादा अमाउंट है। उसके बाद जॉन और टपन अपना अपना प्रॉफिट शेयर करते हैं और उनको पता चल जाता है कि इस डील से उनको $2.5 मिलियन का प्रॉफिट हो चुका था। ये अमाउंट उन दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा था। फिर वो दोनों $1 मिलियन लेते हैं और बाकी के बचे हुए $50,000 अपने बिजनेस अकाउंट में एज अ सेफ्टी रखते हैं। फिर हम देख पाते हैं कि जॉन ने अपने फैमिली के लिए एक नया घर खरीदा हुआ है। जॉन की माँ ये नया घर देखकर बहुत ज्यादा सरप्राइज और खुश हो जाती है। तभी जॉन का छोटा भाई बोलता है कि उसने ड्रग डीलिंग से ये पैसे कमाए हुए हैं, लेकिन जॉन अपने छोटे भाई को बताता है कि मैंने ड्रग डीलिंग से ना ही स्टॉक मार्केट से इतने सारे पैसे कमाए हुए हैं। जॉन की माँ को उसके ड्रग डीलिंग के बिजनेस के बारे में पता था, लेकिन वो जॉन को दिखाते नहीं कि उसको सब कुछ पता है। उसके बाद हम देख पाते हैं कि जॉन का बिजनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और वो बहुत बार कनाडा से ड्रग्स लेकर ऑस्ट्रेलिया में बेचता है। उसने एक अपार्टमेंट भी खरीदा हुआ था ताकि वो कनाडा से लाए हुए ड्रग्स को उस अपार्टमेंट में रख सके। जॉन काम के वक्त काम करता है और जब उसको फ्री टाइम मिलता है तो वो लड़कियों के साथ अय्याशी करता है। जॉन अपने सारे पैसों को बहुत ज्यादा सीक्रेट जगह पर रखता है ताकि अगर लोगों को समझ पे आ गया कि वो क्या करता है तो उसके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। अब तक जॉन का बिजनेस बहुत ज्यादा बढ़ चुका था और पूरी कंट्री में उसका नाम हो रहा था। जॉन के बढ़ते हुए बिजनेस की वजह से बाकी सब ड्रग डीलर को नुकसान हो रहा था, इसलिए सभी डीलर एक साथ आ जाते हैं और जॉन को मारने की प्लानिंग करने लगते हैं। ये बात जॉन को भी पता चल जाती है, इसलिए वो अपनी लोकेशन चेंज करता है। वो अपने पर्सनल घर में एक रनर को रखता है, जिसकी वजह से जब गुंडे आ जाते हैं तब वो रनर को पकड़ते हैं। रनर फिर उन गुंडों को जॉन की गलत लोकेशन बता देता है और जब गुंडे रनर की लोकेशन पर जाते हैं तब जॉन वहाँ पर नहीं होता। ये देखकर वो गुंडे भी वहाँ से भाग जाते हैं और वो रनर भी जॉन के घर से भाग जाते हैं। अगली सुबह हम देख पाते हैं कि जिस रनर को गुंडों ने पकड़ा हुआ था वो जॉन के पास जाता है। वो रनर जॉन को बताता है कि मैंने तुम्हारा गलत एड्रेस दिया, इसलिए तुम आज जिंदा हो, इसलिए मैं एक बहुत अच्छी प्राइस मनी डिजर्व करता हूँ। ये सुनने के बाद बाकी सारे रनर बोलते हैं कि हमारे भी लाइफ को धोखा है, इसलिए हमारे भी सैलरी बढ़ाओ। ये सुनने के बाद जॉन उन सब की सैलरी 10% से बढ़ा देता है। अगली सुबह हम देख पाते हैं कि जिस ड्रग डीलर ने जॉन को मारने की सुपारी दी हुई थी उस ड्रग डीलर को 2 लोग मार देते हैं। ये न्यूज टीवी पर भी दिखाई जा रही थी। जॉन का दोस्त टपन ये न्यूज देख लेता है और उसे समझ में आ जाता है कि जॉन ने ही इन दोनों की सुपारी दी होगी। फिर टपन जॉन से कंफर्म करने के लिए जाता है तो जॉन बोलता है कि हाँ, मैंने ही उन दोनों को मार दिया। हम देख पाते हैं कि जॉन धीरे धीरे अपने सभी कॉम्पिटिटर से आगे बढ़ चुका था और उसका ड्रग नेटवर्क अब और बड़ा हो चुका था। हम देख पाते हैं कि कुछ लोग कनाडा से ड्रग लेकर जंगल के रास्ते ऑस्ट्रेलिया में आ रहे थे। उन सभी लोगों में एक नया लड़का भी है जिसका नाम राज है। राज थोड़ा सा सेल्फिश किस्म का लड़का है और वो अपने लिए थोड़ा सा ड्रग छुपा लेता है। उसको ड्रग छुपाने में वक्त लगता है और उसी वक्त में बाकी सभी रनर आगे भाग जाते हैं। राज लेट हो जाने की वजह से कार बहुत देर वहाँ पर रुकी रहती है। तभी पुलिस वहाँ पर आ जाते हैं और वो जंगल से निकलते हुए आदमियों को देख लेते हैं। उनको समझ में आ जाता है कि वो कुछ इलीगल सप्लाई कर रहे हैं, इसलिए वो राज को पकड़ लेते हैं और इंटरोगेशन में ले लेते हैं। ये सभी बातें ड्रग डीलर के बॉस को भी पता चल जाती है और वो जॉन को फोन करके बोलता है कि अब पुलिस तुम्हारे पीछे लगी हुई है। अगली सुबह हम देख पाते हैं कि पुलिस उनके अड्डे पर पहले से ही मौजूद थी और जब जॉन के रनर स्मगलिंग के लिए ड्रग्स लेकर जा रहे थे तभी पुलिस उनको पकड़ लेती है। इसी वजह से जॉन की पूरी टीम पुलिस के पकड़ में आ जाती है। फिर पुलिस ऑफिसर जॉन की माँ को कॉल करते हैं और उनको पुलिस कस्टडी में आने के लिए कहते हैं, लेकिन जॉन की माँ पुलिस ऑफिसर को बताती है कि इस सब में उनका कोई भी हाथ नहीं है और उनको नहीं पता था कि जॉन ड्रग डीलिंग करता है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि जॉन की माँ को सब कुछ पहले से ही पता था, लेकिन फिर भी वो जानबूझकर अपने बेटे की साइड नहीं लेती। उसके बाद कैनेडियन पुलिस जॉन को
पकड़ लेती है। जॉन के पास पुलिस को पैसे देकर भागने का एक मौका था, लेकिन जॉन अपने आप को सरेंडर कर लेता है और इसी के साथ फेडरल पुलिस ऑफ यूएसए उसको पकड़ लेती है और उसको 12 साल की जेल सुनाती है क्योंकि जॉन एक नाबालिग है।